तो आईपीओ मार्केट में एक बार फिर से हलचल है और इस बार मैदान में है एक एडटेक सास कंपनी एक्सेलसॉफ्ट टेक्नोलॉजी। देखिए, ये कंपनी पिछले 20 सालों से ग्लोबल क्लाइंट्स के लिए डिजिटल लर्निंग प्लेटफॉर्म बना रही है। तो चलिए देखते हैं इसके अवसर, इसमें क्या जोखिम है, इसके नंबर्स और आखिर में मार्केट का क्या फैसला है। तो क्या चीज़ इस आईपीओ को आकर्षक बना सकती है? सबसे पहली बात है एक खास बाजार में इसकी मजबूत पकड़। एक्सेलसॉफ्ट वर्टिकल सास स्पेस में है, मतलब ये सिर्फ लर्निंग इंडस्ट्री के लिए खास सॉल्यूशंस बनाती है। कंपनी की पहुंच ग्लोबल है और इसके क्लाइंट्स में पियर्सन एजुकेशन जैसा बड़ा नाम भी शामिल है। अगर फाइनेंशियल्स देखें तो वित्त वर्ष 25 में कंपनी के नेट प्रॉफिट में एक जबरदस्त उछाल आया है और ये एक बढ़ती हुई इंडस्ट्री का हिस्सा है। ग्लोबल डिजिटल लर्निंग मार्केट तेजी से बड़ा हो रहा है। चलिए अब बात करते हैं जोखिम की, क्योंकि यहाँ कुछ बहुत जरूरी फैक्टर्स हैं जिन पर गौर करना होगा। सबसे बड़ा रेड फ्लैग है क्लाइंट पर निर्भरता। लगभग 60% रेवेन्यू सिर्फ एक क्लाइंट से आता है। दूसरे जोखिमों में शामिल है सिर्फ एक सेक्टर पर निर्भरता और एक बड़ी कॉर्पोरेट गारंटी। तो फिर इस आईपीओ के आंकड़े क्या कहते हैं? आइए देखते हैं इसकी मुख्य डिटेल्स। कंपनी का लक्ष्य 500 करोड़ रुपए जुटाना है और प्राइस बैंड 114 रुपए से 120 रुपए प्रति शेयर है। अब एक मजेदार चीज देखते हैं कि अनऑफिशियल मार्केट में इस आईपीओ को लेकर क्या माहौल है। इसे कहते हैं ग्रे मार्केट प्रीमियम या जीएमपी। ये लिस्टिंग से पहले की डिमांड का एक इंडिकेटर होता है। एक्सेलसॉफ्ट का जीएमपी लगभग 14 रुपए चल रहा है, मतलब कुछ पॉजिटिविटी तो है पर बहुत ज्यादा उत्साह नहीं है। सब्सक्रिप्शन डेटा देखें तो रिटेल और एचएनआई की तरफ से मजबूत डिमांड है, लेकिन बड़े संस्थानों ने इसमें कोई खास दिलचस्पी नहीं दिखाई। तो सबसे बड़ा सवाल, मार्केट एक्सपर्ट्स का क्या कहना है, और यहाँ राय बटी हुई है। कुछ का मानना है कि लॉन्ग टर्म के लिए इसे सब्सक्राइब करना चाहिए, वहीं दूसरे हाई वैल्यूएशंस और जोखिमों को देखते हुए सावधानी बरतने को कह रहे हैं। तो दुविधा यही है, एक तरफ तो मजबूत और प्रॉफिटेबल बिजनेस है और दूसरी तरफ एक ही क्लाइंट पर निर्भरता और महंगा वैल्यूएशन। तो सवाल यही है कि क्या ये एक फ्यूचर टेक स्टार है या फिर एक हाई रिस्क दांव।